नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। करीब 150 साल पहले तक विदिशा और भोपाल को जोड़ने वाला बेतवा नदी के ऊपर बना सड़क पुल अब इतिहास बन चुका है। दरअसल इस मार्ग पर नया पुल बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर आवागमन भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। पुराने पुल को बंद कर दिया गया है। यह पुल इतिहास को देखें तो करीब 150 साल पुराना है, जो मात्र 2 कौड़ी में बनाया गया था। इतिहासविद और विदिशा विरासत ग्रुप के सदस्य गोविंद देवलिया ने बताया कि विदिशा के जमींदार द्वारा उन पर ग्वालियर स्टेट द्वारा लगाए जुर्माने के एवज में बनवाया गया था। उस समय विदिशा और रायसेन को जोड़ने के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसे में बेतवा नदी के ऊपर उस स्थान पर जहां नदी का पाट सकरा है, पुल आसानी से बन सकता है, वहां पुल बनाने को कहा गया था। करीब 150 सालों तक ये पुल काम करता रहा। नया पुल बनने के बाद और इस पुल पर आवाजाही बंद होने के बाद इसे संरक्षित करने और पर्यटन की दृष्टि से रंगई स्थित हनुमान मंदिर और गणेश मंदिर को पैदल यात्रियों के लिए जोड़ने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने भी कहा कि आचार संहिता लगी होने के कारण उस वक्त इस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। आचार संहिता खत्म हो चुकी है, इस पर प्राथमिकता से गौर करते हुए सेतु निगम से बात की जाएगी। देखिए, गोविंद देवलिया जी ने एक पत्र इस संबंध में हमें दिया हुआ है और बड़ी उन्होंने अच्छी बात उसमें कही है। मैं हमारे जो सेतु निगम के इंजीनियर हैं उनसे बात करके इस विरासत को संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम जो भी जरूरी कदम होंगे निश्चित रूप से हम उठाएंगे। एक ज्ञापन विदिशा विरासत की ओर से दिया गया है। जो पुराना रंगई का ब्रिज है, बताया जाता है कि 2 कौड़ी में बनाया गया था, आज वो उपयोग में नहीं लाया जाता। उसे सुरक्षित रखने की मांग आपकी तरफ से की गई। जी, हम सब लोग जो विदिशा की विरासत को सहेजने के काम में लगे हुए हैं, हमने एक ग्रुप भी बनाया है। मैं गोविंद देवलिया हूँ, इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। तो हम सब लोगों ने उस पुल के महत्व को समझा और इसलिए हमने गंभीरता के साथ जिला प्रशासन को, नगर पालिका को और पुल निगम, ब्रिज कॉरपोरेशन जो कहलाता है, उन तक अपनी बात पहुँचाई है कि ये जो लगभग 150 साल पुराना पुल है, जो किसी ज़माने में ग्वालियर स्टेट के तत्कालीन शासकों के समक्ष हमारे यहाँ के एक जमींदार थे, गौरी शंकर जी श्रीवास्तव, जो खटा वाले जमींदार कहलाते थे, उनसे कोई गलती हो गई होगी राजकाज में, तो महाराज ने, ग्वालियर महाराज ने उन पर 2 कौड़ी का जुर्माना लगा दिया। उस समय मुद्रा में कौड़ी, पैसा, ढेला, धन्ना ये सब चलते थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि जुर्माना शब्द गलत होता है। जुर्माने का अर्थ आज भी और तब भी सजा याफ्ता माना जाता था। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आप जुर्माना शब्द हटा दो, उसके बाद में जो भी आप काम कहोगे वो महंगा भी होगा इससे ज़्यादा, तो भी हम करने तैयार हैं। तब वहाँ स्थानीय लोगों की ये मांग थी कि रायसेन जाने का कोई साधन नहीं था विदिशा के लोगों का। तो महाराज ने कहा कि अच्छा तुम वो जो है एक पुल बनवा दो बेतवा पे, रंगई के पास, जहाँ थोड़ी सकरी हो बेतवा, वहाँ एक पुल बनवा दो ताकि आवागमन का साधन हो सके। तो उन अटा वाले जमींदार साहब ने वो 2 कौड़ी के जुर्माना को ना भरने के एवज में कि पुल बनाया था। तो वो लगभग 150 साल से हमारे काम आ रहा है। तो इसलिए अभी बीच में 1-2 वर्ष पूर्व उसमें कुछ छेद वेद हो गए थे एक आध जगह। तो जनता की मांग पर शासन ने वहाँ एक बगल में दूसरा पुल बनवा दिया है। अच्छी बात है, उसका स्वागत है और उपयोग में भी नया पुल आ रहा है। अभी देखने में ये आया था कि पुराने पुल को भोपाल तरफ का जो उसका एंड है उससे तोड़ना शुरू कर दिया था। तो वो एक गंभीर बात थी। तो हम लोगों ने वो ज्ञापन करके मांग उठाई और कलेक्टर साहब ने वो जो तोड़ने का काम था वो रुकवा दिया है। हमारी मांग ये है कि उसको संरक्षित रखा जाए, उस पर नाम पट भी लगे, इस घटना का वर्णन हो कि 2 कौड़ी का पुल फलां ने इस कारण से बनवाया था। और जो रंगई मंदिर हनुमान जी का है, उसकी तरफ जो दीवार बन गई है, उस दीवार को तोड़कर व्यक्तिगत लोगों के जाने का, वाहन ना जाएं, सिंगल लोग निकल जाएं, ऐसा रास्ता बना दिया जाए और उस तरफ सीढ़ियाँ लगा दी जाएं। तो जो हमारा बाढ़ वाले गणेश जी का मंदिर है, वहाँ जाने की सुविधा भी हो जाएगी। जो श्रद्धालु या दर्शक रंगई हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने जाएँ तो बगल में गणेश जी के मंदिर तक भी चले जाएँ, एक रास्ता भी उनको हो गया, सुरक्षित रास्ता, जहाँ कोई वाहन का भी नहीं होगा और वो पुल भी सुरक्षित रहेगा। ये हमारी मांग है। आज जो पुल बनाया गया था, कौड़ी का पुल जिसे कहा जाता है, क्या इतिहास में दर्ज है ये उल्लेख? हाँ, ये कई जो तत्कालिक इतिहास की किताबें थी, वो क्या है
कई इतिहास तो जनश्रुतियों से ही बनते हैं, कहावतों से तो इनसे बनते हैं। तो उनके आधार पर मैंने कई किताबों में पढ़ा है, निरंजन वर्मा जी की किताब में है, अन्य लेखकों की किताबों में स्कूल का वर्णन है। अभी चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, तो इस और जो आपने मांग की थी अब इस पर किस प्रकार की पहल आप करोगे? हाँ, इसको हम दोबारा, क्योंकि उस समय आचार संहिता लगी थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए केवल हमने एक सांकेतिक रूप से वो उसको दिया था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा जनमत इसके पक्ष में मनाएंगे और हम चाहेंगे कि व्यापक हमें समर्थन मिले तो हम और आगे कोई इसको पहल करेंगे।